झूठी कस्में खाने वाला या कहने वाला। मैंने खामोशी क्यों इख्तियार की? क्योंकि अगर मैं कस्में भी खाती तो लोगों ने कहना था कि झूठा इंसान ही कस्में खाता है, इसलिए खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब और आपकी खामोशी का लोगों ने गलत फायदा उठाया। आजकल के दौर में कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता, ठीक है। और हर किसी की जो लड़कियां कहती हैं जी हम शौक से आई हैं, तो शौक से इस शोबिस में कोई भी नहीं आ सकता। हाँ डॉक्टर साहब, करीना और कोरोना एक चीज है। पब्लिकली मुझे ना कुछ हो जाए, मैंने कहा वो कोरोना में करीना मुझे चिपक गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। और आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर आपके पसंदीदा फनकारों के इंटरव्यूज होते हैं, उनसे बड़ी गपशप होती है। मेरा प्रोग्राम एक सवाल भी आप देखते हैं, सवाल भी होते हैं फनकारों से। और आज मेरे हाथ चढ़ गई है, भला कौन चढ़ गई है? हमारे थिएटर की जान, थिएटर की खूबसूरत अदाकारा करीना जान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कितने रह गए हो इतना चेहरे? डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल साढ़े हाथ चढ़ी है। नहीं वो पता क्या है, मुझे फुर्सत नहीं मैं सबके अक्सर ना मैं देखती हूँ, अक्सर जब मैं तब और थी स्टेज से तो मैं कहती मैं डॉक्टर अजमल साहब के हाथ नहीं चढ़ा। दोस्तों मतलब नहीं था बंदे क्या आज आप क्या चढ़ जाऊंगी, बंदे दी आई हुए थे डॉक्टर अजमल के पास ही जाते हैं और पैड़ी आई हुई है ना। क्या हाल है? आप गायब हो गई थी तो थिएटर की दुनिया से। यकीन करें कि मैं गायब नहीं होना चाहती थी, जब से कोरोना आया ना तो मैं गायब हो गई। नहीं, वो कोरोना के साथ आपकी कोई मशवरा हो गया था, सलाह हो गई क्योंकि वो डरोना सी कि निकल जाए 2 साल 3 साल निकल जाए। हां डॉक्टर साहब, करीना और कोरोना एक चीज है। तो फिर मतलब आप इस डर से निकली हैं कि आपकी वजह से पब्लिक को कुछ ना हो जाए। नहीं पब्लिकली मुझे ना कुछ हो जाए। मैंने कहा वो कोरोना में करीना मुझे चिपक गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, इससे अच्छा एहतियात कर लें। दुनिया का ऐसा कौन सा खित्ता था जहाँ करीना थी और कोरोना नहीं? हर जगह पे था, लेकिन मैंने बड़ी एहतियात की है। अच्छा। मैंने अपने आप को घर में लॉक कर लिया था। अच्छा। अपनी फैमिली को भी। तो आपने लॉक किया अपने आप को घर में? तो आप और ये बात सच है कि मैंने अपनी फैमिली को भी बोला कि जी घर में स्प्रे करते रहे। अल्लाह पाक आपको बचाए, सारी दुनिया को बचाए, आप बच गई। दफा करें ऐसी चीज का नाम ही नहीं लेते। हाँ जी। जिससे जो है ना पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई। स्टेज से तो डॉक्टर साहब और थी, लेकिन मीडिया से और नहीं थी। नहीं मीडिया में तो आप इन रही है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल। वीडियो मलकू का सॉन्ग किया है, वीडियो सॉन्ग किया है। अच्छा। और वो इंडिया से रिलीज हुआ है, माशाल्लाह भी रिलीज होने वाला है, वो किया है। ये और मलकू के जिस गाने पर आपने परफॉर्म किया है वो इंडिया से रिलीज हुआ है। वेरी गुड, बहुत और अच्छे। वो आई थिंक मेरे ख्याल में ये कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है। गुड। उसके बाद नसीबो जी के 2 सॉन्ग किए हैं, वो रिलीज हो गए हैं। अच्छा। और हाँ जी माशाल्लाह, थैंक यू। यानी कि आप पब्लिक के सामने नहीं रही, कैमरे के सामने रही। कैमरे के सामने लोग घर बैठ के मोबाइल देख हाँ, मोबाइल पे मुझे देखें, मोबाइल पे फॉलो करें कि मोबाइल की फिल्मों मोबाइल की फिल्मों में आती हैं आप। मोबाइल की। वेरी गुड। दरअसल मोबाइल की मतलब नहीं, जिसमें सॉन्ग वगैरह देखे, आपने ब्रांड सॉन्ग किए, ब्रांड सॉन्ग किए। तो ये बताएं कि थिएटर की दुनिया में आने से पहले क्या करती थी? सच बताओ तो कुछ भी नहीं करती थी। अच्छा। क्योंकि फैमिली के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड होता था। अच्छा। मेरी जो मदर थी बेसिकली वो डॉक्टर थी। आपकी वालिदा डॉक्टर थी? जी डॉक्टर थी। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मम्मी ही सपोर्ट करती थी। अब पता चला आपकी स्मार्टनेस का राज और खूबसूरती का। अच्छा। वालिदा डॉक्टर है तो वो जाहिर है आपकी केयर करती होंगी। जी माशाल्लाह, अभी भी वो मेरी सिस्टर ही लगती हैं। अच्छा। हाँ वालिदा साहबा। हाँ वालिदा साहबा। अच्छा, वालिदा मतलब माशाल्लाह वो ठीक है, आपकी माँ नहीं लगती, बहन लगती है। बहन लगती है। वेरी गुड। आप भी अपने बच्चों की बहन ही लगेंगी माशाल्लाह। जब आपने मूड बना लिया कि अब रिजल्ट आना चाहिए दुनिया। नहीं बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंड की तरह रहेंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। यही होता है कि तो फिर वो क्या मतलब वालिदा जो है वो बिजी रहती थी, डॉक्टर थी, तब आप इसलिए शोबिज़ की दुनिया में मसरूफियत के लिए? नहीं वालिद साहब की डेथ के बाद हादसा हुआ था एक फैमिली में, तो उनकी डेथ के बाद मम्मी हमें सपोर्ट करती थी। तो फिर मुझे लगा कि मम्मी की एक फ्रेंड थी, जानने वाले थे, तो वो कभी भी एग्री नहीं थी कि मैं शोबिज़ की लाइन में आऊं इस तरह से। अच्छा। तो वो यही कहती कि नहीं छोड़ें, शोबिज़ अच्छी जगह नहीं। हाँ, कह देते हैं बड़े। हाँ बिल्कुल सही है। तो मुझे गुजारा भी नहीं है शोबिज़ के बगैर, देखना भी है और अच्छा भी नहीं। मुझे था कि देखिए आजकल के दौर में कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता, ठीक है।
और हर किसी की जो लड़कियां कहती हैं जी हम शौक से आई हैं, तो शौक से इस शोबिस में कोई भी नहीं आ सकता। ये तो बड़ा- सिर्फ कहा जाता है, कहा जाता है। अदरवाइज मजबूरी होती है। अदरवाइज हाँ, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, हाँ। और स्ट्रगल करके ही इंसान आगे आता है। बिल्कुल। और मुझे लगा था कि मैं अपनी मदर को सपोर्ट करूं, तो मैंने तब उनसे कहा था कि मम्मी मुझे प्लीज थोड़ी सी इजाजत दें, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ। मेरे वाला साहब होते तो शायद यानी कि आप वालदा को और बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए मैं आई थी। अच्छा, फिर अब जब आप फील्ड में आई तब अच्छा लगता था या अब शोबिज में नाम कमाने के बाद अच्छा लगता है? डॉक्टर साहब तब मैं स्ट्रगल कर रही थी। हाँ जी। और डरती थी, लेकिन मेरा सवाल नहीं समझिए आप। जी जी, शोबिज में आने से पहले की जो जिंदगी थी वो अच्छी थी या अब वाली जिंदगी अच्छी है? अब वाली अच्छी है। अब मतलब आप इंजॉय कर रही हैं इस लाइफ को? हाँ, लोग जानते हैं, एक नाम है, मुकाम है। स्कैंडल्स क्या है? ये आपके स्कैंडल आए दिन बनते रहते हैं। जी जी जरूर हैं ये हाँ। क्या मतलब ऐसे ही लोगों को आपसे प्यार हो जाता है या आपको बीच में बहुत सारे लोगों से इश्क हो जाता है? डॉक्टर साहब देखिए, एक पढ़ी लिखी बात करूंगी, अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। जब हम देखिए- तो भाई चेक करके खरीदते हैं। नहीं हाँ ला हासिल, ठीक है, ठीक है। वो एक जिद बन जाती है आपकी। सही। ठीक है, मर्दों के लिए भी। खैर किसी की मैं बात नहीं करूंगी, ला हासिल चीज जिसको कहते हैं। ठीक है। तो स्कैंडल उन्हीं के बनते हैं जिनमें कोई बात होती है। ठीक है, वेरी गुड। अदरवाइज किसी की कोई बात यानी नहीं कोई ना करेगा। कोई बात होती है तो स्कैंडल बनता है। मतलब उन्हीं नहीं कोई बात होती है उसके नहीं, हाँ। जिसमें कोई बात होती है अच्छा, उनका जिसमें मतलब- कोई बात होती है हाँ। स्कैंडल उसके बनते हैं। हाँ। जिसमें कोई बात नहीं होती नहीं उसके मतलब पीछे कोई नहीं बदनाम ना जाता। होगे तो क्या नाम ना होगा। बात सिर्फ यही इतनी बात है- मैं पूछना चाह जी, रहा था यही कि बात मैं बदनाम हो गई आप। जी जी, जब मैं शोबिज में आई थी तो मेरी बैकअप पे किसी की सपोर्ट नहीं थी, मेरी फैमिली की। आपने सपोर्ट हासिल करने के नहीं, लिए नहीं। स्कैंडल स्कैंडल नहीं बनाया डॉक्टर साहब, स्कैंडल नहीं नहीं बनाया। बनाया। नहीं, स्कैंडल तो बने आपके। नहीं सुने सुने, हाँ। मैं आपको जवाब दूंगी। आज तक मैंने मीडिया के आगे क्या कभी किसी को जवाब नहीं दिया। सही। मैंने हमेशा, मेरा झगड़ा इसी बात पे हुआ है कि यार मुझे इस बात का नहीं पता और मैं बदनाम हूँ, ये चीज मैंने नहीं की, मेरे पे इल्जाम लगाया गया। मतलब खाली बदनामी। खाली बदनामी, ठीक है, खामखा के खामखा की। आप मेरे खैर ख्वाह हैं जी, मेरे मौसम हैं, आप मुझे आई थिंक बहुत पहले से जानते हैं। हाँ तो हाँ, आप मुझे स्टार्ट में आई तो जी बिल्कुल हमारे पास माशाल्लाह से था। मेरा स्ट्रगल था। बेशक। तो आप मुझे अगर किसी चीज से समझाएंगे तो मैं एक नादान बच्ची जिस एज में आई थी, तो आप मुझे कहेंगे करीना ये तुम्हारे लिए गलत है, और ये ये सही है। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि वो गलतियां नादानी में होंगी। नहीं आप मुझे एक चीज से समझा रहे हैं हाँ। और मैं अगर आपके पास बैठ के समझ रही हूँ, सही, आपकी बातों को फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे आर्टिस्ट स्टार लोग सब बैठे हैं, सही। तो अगर मैं किसी को इतनी चुपती हूँ, मैं बैठने से ही आपके साथ बदनाम हो गई हूँ, तो मेरी गलती नहीं है इसमें। कहते हैं ना जितनी मुंह उतनी बातें, तो लोग कुछ भी कहेंगे। यानी आप खाली उठने बैठने में बदनाम हो। हाँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि जी हम सब बैठे हैं, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं सब बैठना। बैठे हैं, तो मैं भी बैठी हूँ। हाँ, कौन जो है वो अच्छी सोच रखता है, कौन कौन अच्छी सी सोच गंदी नहीं रखता है। हाँ, अगर मुझे किसी ने कहा ना बैठे हैं, वो डिस्कस करनी है अगले ड्रामे की ये वो, तो मैं बैठी हूँ। सही। सामने वाला क्या स्माइल पास कर रहा है मैं नहीं जानती, उस वक्त But तक इन बातों का पता नहीं नहीं था। पता। जब इन बातों का पता चला तो फिर तो अब तेज होगी। जी बिल्कुल छुरी, माशाल्लाह से। उस्तरी। देखिए डॉक्टर साहब, हाँ जी। मुझे आइडिया नहीं था कि स्टेज लाइन पे इतनी बदनामी, इतना आपके खिलाफ इतना कुछ बोला जाता है। सही। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मैं था। आपको एक बात बताऊं, उसी के खिलाफ बोला जाता है जिसमें जी। कुछ हो, जो कामयाबियां हासिल कर रहा हो, और बिल्कुल। कामयाबियां हासिल करने वाले बिल्कुल। आर्टिस्ट के खिलाफ ही बोला जाता है। हक में बोलने वाले दबी आवाज में बोलते ऐसा ही है। हैं और खिलाफ बोलने वाले सरेआम बोलते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे एक्टर को सपोर्ट मिलती है और एक्टर हिट हो जाता है। आप यकीन करें कि मैं जब घर पे जाके सो जाती थी ना, तो सुबह उठती थी, अगले दिन ड्रामे पे आती थी, तो मुझे भी यकीन नहीं होता था कि ये बात निकल रही है। आप ये सोई बात हो उठती रही थी और वो बात सुन लेती थी जिसका आपको भी पता है। नहीं मुझे होता। आइडिया भी नहीं था कि यार अच्छा। मैं इस, और कहते हैं कि झूठी कस्में खाने वाला या कहने वाला, मैंने खामोशी क्यों इख्तियार की, क्योंकि अगर मैं कस्में भी खाती तो लोगों ने कहना था कि झूठा इंसान ही कस्में खाता है। इसलिए खामोशी इख्तियार खामोशी इख्तियार की क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब और दिया, आपकी खामोशी का लोगों ने गलत फायदा उठाया। गलत फायदा उठाया। तो अभी ये दोबारा आप आ गई हैं थिएटर की जी। दुनिया में, अब क्या इरादे हैं? दरअसल देखिए, मैं अभी जो दोबारा से आई हूँ, मैं सिर्फ यही बताने के लिए आई हूँ कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगे हैं, पहले तो वो क्लियर करूँगी, ठीक है, अपना मनवा के जाऊँगी यहाँ पे। ठीक है। जो मेरा नाम खराब हुआ है उसको देन सही से करूँगी Very कि लोगों को मेरे यानी पे जो माजी में शिकायत जो है, मिस्टेक्स हुई है, mistakes गलतियां हुई हुई हैं, वो उनसे अपनाओ। सबक सीखा। हाँ, हाँ। क्योंकि मेरी एक आदत थी कि बचपन से लेके अभी तक थी
सही। कि जो मैंने गलती नहीं की थी ना तो उसकी मुझे सजा मिलती थी ना तो मुझे बुरा लगता था, मैं जज्बाती हो जाती थी। बहुत अच्छी। तो मैं क्या करती थी, मैं लोगों से लड़ती थी कि यार नहीं ये मैंने, मतलब एक बच्चे ने चोरी नहीं ना की होती तो माँ कहती है तू ही कीता है, तू ही कीता है, तो बच्चा भी जज्बाती होके कहेगा अच्छा पहले नहीं किया था अब करूँगा, जिद में आ गए। तो बट मैं गुस्से में आती थी कि यार ये मैंने नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने हमेशा मेहनत की है। डॉक्टर साहब मैं पहले ही लड़की थी, शायद आप भी काफी अरसे से जानते हैं, मैंने अपने आप को मनवाने के लिए सांपों के साथ परफॉर्म था। नहीं पब्लिक भी जानती है कि सांपों के साथ करीना ने बड़ी मेहनत की, सांपों के साथ काम किया और फिर फील्ड में साथ मैंने किया है, और फिर फील्ड में रहते हुए भी सांपों के साथ काम किया। नहीं वो सांपों के साथ नहीं डॉक्टर साहब, जो असल सांप होते हैं रिंग के साथ आई, मतलब भट्टा चौक में भी बड़ा स्ट्रगल किया मैंने थिएटर में। और मैं कहती थी कि यार नहीं इज्जत से काम करूं, मेरे पीछे माँ बाप, माँ है मेरी, बहन भाई है, कल को उन्होंने भी दुनिया को फेस करना है। मेरा माशाल्लाह से भाई कॉलेज में जाने के काबिल हो गया, तो मैं चाहती थी कि मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है ना, मेरी फैमिली को लोग गलत ना बोले, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने अच्छा ही काम किया है, बट लोगों ने मुझे अच्छे रहने नहीं दिया। मतलब उन्होंने, आप अच्छी हैं, आप अब भी अच्छी हैं। नहीं थैंक यू। खरा आदमी जो होता है वो उसको वो बदनाम जरूर हो जाता है, मगर वो उसकी अच्छाई को कोई नहीं दबा सकता। हमारे साथ काम कर रही है तो हमसे बेहतर जो है ना हमारी साथी अदाकारों को या अदाकारों को कौन जान सकता है। बिल्कुल ऐसे। आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, और जो लोग हमें बुरा कहते हैं जी जी बिल्कुल, उनकी सोच अच्छाई की तरफ जाती नहीं, तो हम उनका क्या इलाज करें? कभी भी नहीं जा सकते। अब हिट होने का प्रोग्राम है, वो भी इंशाल्लाह जैसे पहले स्ट्रगल किया था अभी भी करूंगी। शायद अभी भी आपको पता है कि वाहद आर्टिस्ट हूँ कि पहले झगड़ती थी, कहती थी कि नहीं यार ये सॉन्ग यहाँ पे होना चाहिए, तो इतना तहम्मुल, इतना सबर आ गया कि मैंने बोल दिया कि ठीक है यार, यहाँ पे पिक्चर नहीं, यहाँ पे कर दो, ये नहीं, ये अभी सिर्फ काम करके मनवाना चाहती हूँ। आप अपने काम के जोर पर ही आगे आई और काम के जोर पर ही आगे आ जाएंगे, यही करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, मैं अक्सर, मुझे सब कहते थे कि यार, कभी मीडिया वाले अक्सर सब बोलते थे कि यार हमने तुमसे ना बात करनी है, पूछना है, तो मैं जरूरी नहीं समझती थी। मैं कहती थी यार मैं क्यों जवाब दूं, किस चीज का जवाब दूं जो मैंने गलती की ही नहीं है, जो मेरे माजी में ही नहीं है, तो मैं क्यों उसकी टेंशन लूं यार, उसका क्यों जवाब दूं? आप मुझे लेके चल रहे हैं, आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं और आप मेरे मौसा हैं। मैंने सबसे पहले एक लफ्ज कहा था, आप मेरे खैर ख्वाह हैं। थैंक यू। और आप मुझे कहते हैं करीना तुम्हें शोबिस का नहीं पता, तुम्हें मैं बताऊंगा काम कैसे करना है। बिल्कुल, सीनियर आदमी गाइड ही करता है, गाइड करता है, सीनियर गाइड तो करता है। अगर मैं आपको ही हर चीज में लेके आऊंगी, डॉक्टर साहब प्लीज बताए ना मैंने कैसे फेस करना है सबको, तो ये तो नहीं कि मैं डॉक्टर साहब के साथ गंदी हो गई हूँ, बहुत ये तो खूबसूरत बात, ये देखने वाले का नजरिया है। बेशक बेशक। यहाँ पे तो डॉक्टर साहब लोग देखते ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना देखिए पसंद ही नहीं मैं करते। ज्यादा दूर इनसे किसी से मुझे कोई गिला नहीं है, जो भी मेरी रैप हुआ है। देखिए हर इंसान को जिंदगी में शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, सारी जिंदगी यहाँ पे किसी ने भी नहीं गुजारी, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जरूर। अच्छा करनी है जब, हाँ इंशाल्लाह। हुई तो नहीं ना? नहीं इंशाल्लाह जब करूंगी तो डॉक्टर साहब सारी बात है, आप लोग मेरी फैमिली हैं, शोबिस मेरी फैमिली है। हमारी साथी अदाकाराएं इसी तरह कहती हैं कि हमारी फैमिली जब शादियां करती हैं तो खामोशी तो करके निकल जाती है। डॉक्टर साहब मेरा तो आपको पता है, मैं जो भी नहीं, तू तो खड़ाक करेंगी। मैं करूंगी। देखिए डॉक्टर साहब बेशक इल्जामात हर दौर में हर इंसान पर लगे हैं। हाँ जी, तो मैं उसको सही से फेस करने वाले लोग जो है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि वो जब मनवा लेते हैं कि वो इल्जाम लगाने वाले गलत थे और हम सही थे। बस मैं यही चीज अब क्लियर करना चाह रही कि मैं कभी भी गलत नहीं थी। हाँ मेरे में सिर्फ एक चीज है कि मैं सबको अपना समझती हूँ, हंसी मजाक जैसे आपसे भी बात करती हूँ, अपनी फैमिली की तरह, ईगो नहीं है, हमेशा सबको अपनी फैमिली समझती हूँ। मतलब जो कहते हैं ना, एक छोटी एज से जो मुझे प्यार वाला साहब से मिलना चाहिए था, उनकी डेथ हो चुकी थी, बहुत ही छोटी थी मैं। माँ ने ही बाप का प्यार दिया, माँ ने ही माँ छोटी का एज प्यार से ही मैं शोबिस की तरफ आ गई थी। आई थिंक जब आपके साथ ड्रामा काफी टाइम लास्ट स्टेशन में हो गया, 10-12 साल हो गए, तो कम एज में आई थी, तो मेरे लिए आप ही लोग फैमिली थे, शोबिस वाले थे। तो माशाल्लाह से कुछ ऐसे हैं हमारे शोबिस वाले जिन्होंने बड़ी इज्जत दी। आप हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगता है, हमेशा और हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम है। कुछ ने बदनामी दी और हमारी हर साथी आर्टिस्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब इन बदनामियों से मत डरें और हिम्मत करें, मेहनत करें, काम करें और एक मर्तबा बनवाएं कि करीना जान पाकिस्तान थिएटर की सुपरस्टार है। खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। दोबारा फिर आपसे गपशप होगी, काम करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें अपना।
करीना जान ने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे हकायक और सच्चाइयाँ जो हैं वो सामने आई हैं। बहुत सारा खरा सच सामने आया जो बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ दे होगा और बहुत सारे लोगों के लिए खुशी का बायस होगा। लीजिए दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।